सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के बाकी क्वेश्चन। मैंने आपको लास्ट दो वीडियो में करीब 10 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस से रिलेटेड, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और सारे ही क्वेश्चन मैंने ट्रिकी मेथड से आपको बताए हैं। आज की वीडियो में मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट और कुल मिला के 6 क्वेश्चन बताने वाला हूं। 6 के 6 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो लास्ट एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, और आगे आने वाले एग्जाम में भी इनके पूरे आने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो आप इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, इनकी काफी सारी प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे कि आपका एग्जाम बेहतर हो सके। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है या इस टॉपिक की पूरी बात करें टाइम डिस्टेंस की, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अर्थमेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अर्थमेटिक में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अर्थमेटिक के बाकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, ठीक, और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और आपका टाइम एंड वर्क, ठीक। तो ये भी वीडियो में जल्दी ही आपको 2-3-4 दिन के अंदर उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमें एडवांस का भी टॉपिक उठाने हैं, एडवांस में ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और आपका अलजेब्रा, इन सब टॉपिक को क्लियर करके चलना है। मेरी प्लानिंग ये है कि आपको करीब 20 या 25 दिन के अंदर पूरा का पूरा अर्थमेटिक और एडवांस मैथमेटिक्स पूरी तरह से क्लियर करा दूं, ठीक है। तो आज की वीडियो में देखते हैं कि टाइम, स्पीड और डिस्टेंस वाले क्वेश्चन कैसे ट्रिक मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं चाल, समय और दूरी का पार्ट 3। 2 पार्ट में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि 2 रेलगाड़ियां समान चालों से विपरीत दिशाओं से चल रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है और वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि दोनों की चाल जो है वो सेम है, तो यानी कि x प्लस x, विपरीत दिशा से आ रहे हैं, दोनों की चाल आपस में जुड़ जाएगी, दोनों की लंबाई आपस में जुड़ जाएगी, यानी कि 120 प्लस 120, और टाइम को रखेंगे नीचे, यानी कि ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 240 अपॉन 12 से 240 20 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 20 10 टाइम्स, यानी कि x की जो वैल्यू आ गई वो 10 मीटर पर सेकंड में आ गई है, ठीक है। लेकिन हमें जो आंसर चाहिए वो चाहिए हमें आंसर किलोमीटर पर आवर में। और मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि जब भी मीटर पर सेकंड में दिया हो और किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो, तो वहां पर क्या होगा, उस 10 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से, 5 से 5 दूनी 10, तो x बराबर आ जाएगा 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर। ये आपका क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। इसी तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आगे देखते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 2 नगरों ए और बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। तो हम मान लेते हैं ए और बी, ये 2 नगर हो गए, 330 किलोमीटर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। और प्रातः 8 बजे ए से बी की ओर चलती है एक ट्रेन 8 बजे, और बी से ए की ओर 9 बजे, ठीक है। और जो उनकी स्पीड है वो है, इसके ए की है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जो ए से चलती है, और बी से चलती है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि यहां से जो ट्रेन चल रही है ए से, वो 8 बजे चल रही है और बी से चल रही है 9 बजे, यानी कि दोनों के जो टाइम में 1 घंटे का डिफरेंस है। यानी कि जब बी से ट्रेन चलेगी, जब बी से ट्रेन चलेगी ए की ओर, तब तक ए जो है ए से चलने वाली ट्रेन वो 1 घंटा चल चुकी होगी। 1 घंटे में वो चल रही है 60 किलोमीटर, यानी कि 330 में से आप 60 को माइनस कर देंगे, यानी कि 270 किलोमीटर अब इनके बीच की डिस्टेंस रह गई ए और बी की, ठीक है। यानी कि ए से चलने वाली ट्रेन और बी से चलने वाली ट्रेन की जो डिस्टेंस है वो 1 घंटे बाद 270 किलोमीटर रह जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जब दोनों विपरीत दिशा से आ रही हैं तो 60 प्लस 75, और दोनों के बीच की अब डिस्टेंस कितनी रहेगी 270, और टाइम यहां पर निकालना है 135 135 और
270 और डिवाइड करेंगे टी से, 135 दूनी 270, तो टी की जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो आ जाएगी 2 घंटे। 2 घंटे बाद वो दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी, लेकिन उससे पूछा कितने बजे मिलेंगे, यानी कि 9 बजे उसने चलना शुरू करा बी ने, और ए ने बी की ओर भी 9 बजे चलना शुरू करा, यानी कि दोनों ने सेम टाइम 60 किलोमीटर चलने के बाद, तो उसमें 9 में आप 2 प्लस कर देंगे, यानी कि 11 बजे 11 बजे वो दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको फिर एक बार बता देता हूं कि ए और बी के बीच की जो दूरी है वो 330 किलोमीटर है, लेकिन जब बी ट्रेन चलेगी 9 बजे, तब तक ए से जो ट्रेन चलने वाली है वो 60 किलोमीटर चल चुकी होगी, यानी कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस जो है वो 270 रह जाएगी। फिर अब 270 रहेगी तो दूरी तो होगी 270, टाइम निकालना है, दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर जा रही हैं तो दोनों की चाल आपस में जुड़ जाएगी। 135 से 270 को 2 बार में काट लेंगे, टी बराबर आ जाएगा 2 घंटे में, यानी कि दोनों ट्रेनें मिल जाएंगी। और पुराना जो टाइम है 9 बजे, जब उन्होंने चलना शुरू करा था, 9 और 2 11 बजे हमारा आंसर आ जाएगा। एक ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 रेलगाड़ियां ए तथा बी एक्स तथा वाई स्टेशनों से क्रमशः वाई तथा एक्स की दिशा में प्रस्थान करते हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद वे क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट बाद वाई तथा एक्स पर पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी की गति, ये ए होगी, ए रेलगाड़ी की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो रेलगाड़ी बी की गति क्या होगी। तो यहां पर आपको एक फॉर्मूला बताता हूं मैं, ए अपॉन बी इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 और उसका अंडर द रूट। इसको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन के लिए इस फॉर्मूले को याद रखना कि यहां पर ए की जगह रखना है आपको ए की स्पीड, नीचे बी और T2 T1। T2 है 3 घंटे 20 मिनट, इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं, कितना होगा 6 18 और 20 180 और 20 कितना होगा 200 मिनट। और यहां भी इसको चेंज कर लेंगे, 4 घंटे 48 मिनट, यानी कि 6 चौक 24 और 48 288। इसको काट लेते हैं 2 से 100 बार में, ये 2 से 88 है, 288 यानी कि 144। तो ये 45 नीचे हो जाएगा बटे बी बराबर में हो जाएगा। अब 100 का रूट होता है 10 और 144 का रूट होता है 12। 5 × 45, 5 दूनी 10, तो बी आ जाएगा हमारे पास, 2 से फिर काट लेंगे, 2 छिक्का 12, 9 छिक्का 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लें। मैं एक बार फिर बता देता हूं, इस फॉर्मूले को याद रखना है, ए अपॉन बी T2 अपॉन T1 रूट, तो ए की वैल्यू 45 अपॉन बी, T2 की जगह आप रखेंगे टाइम 3 घंटे 20 मिनट यानी कि 200 मिनट, और ए की जगह रखेंगे 4 घंटे 48 मिनट यानी कि 288, 2 से डिवाइड कर लिया, 100 144, 100 का रूट होता है 10, 144 का रूट होता है 12, इसे 5 से काटा, 5 दूनी 10, 5 × 45 और 2 से फिर 12 को 6 बार में काटते हो, 6 × 54, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा बी की स्पीड यहां पर आ गई। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, समझ लेते। देखिए यहां पर हमें टाइम निकालना है, टाइम सामान्य समय। एक आदमी अपनी मूल गति के 3/4 पर चलता हुआ अपने गंतव्य स्थान पर सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचा, तो उसका सामान्य समय क्या है। तो आपको याद रखना है कि 3/4 है, इसकी ट्रिक बता रहा हूं, बहुत आसान है। 3/4 दिया हुआ है तो आपको क्या रखना है, ऊपर वाली वैल्यू वही 3 और नीचे रखना है इन दोनों का अंतर। इन दोनों का अंतर 3 और 4 का अंतर कितना हुआ 1, और उसमें मल्टीप्लाई कर देनी है जितने मिनट की वो देरी से पहुंचा है। 20 तो 20 दिया 60, यानी कि उसके पहुंचने का जो वास्तविक समय था या सामान्य समय था वो 60 मिनट था। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है। एक तो कहता है कि 3/4 पर चलता हुआ 20 मिनट देरी से पहुंचा, और एक बार में कहेगा वो कि पहले पहुंच जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी क्वेश्चन करने का तरीका हमारा सेम रहेगा, कोई भी चेंजिंग हम नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में सॉल्व करते वक्त। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसे ही, वो मैं आपको बता देता हूं।
कि एक व्यक्ति अपनी मूल गति के 7/5 पर चलता हुआ अपने गंतव्य स्थान पर सामान्य समय से 10 मिनट जल्दी पहुंचा तो उसका सामान्य समय क्या है। तो यहां फिर हमें टाइम निकालना है, जो एग्जैक्ट टाइम है सामान्य समय। यहां क्या रखना है, ये 7/5, तो फर्स्ट ऊपर वाली वैल्यू और नीचे रखेंगे दोनों का अंतर, कितना होगा 2, और मल्टीप्लाई कर देंगे जितने मिनट वो जल्दी पहुंचा है 10। तो 2 पंजे 10 और 5 सत्ते 35 मिनट उसका वास्तविक समय निकल कर आ जाएगा, यानी कि उसे पहुंचने में 35 मिनट लगते हैं। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार पेपर में इनमें से कोई एक क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। आगे देखते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, वो है कि एक सिपाही किसी चोर के पीछे जाता है, यानी एक सिपाही है और एक चोर है, चोर और सिपाही, ठीक, उनके बीच की दूरी जो है वो है 100 मीटर। यदि सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर, यानी कि सिपाही की जो गति है वो है 1 किलोमीटर पर 8 मिनट, और चोर की गति है 1 किलोमीटर पर 10 मिनट। ठीक, तो उसको सॉल्व करते हैं। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, 8 मिनट में 1000 मीटर 10 मिनट में, तो इसे 8 से डिवाइड करेंगे, यानी कि हमारा बन के आएगा 125 मीटर पर मिनट की स्पीड आ गई सिपाही की, और 100 मीटर पर मिनट की स्पीड आ गई चोर की। ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फार्मूला लगाएंगे। दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो दोनों की चाल आपस में माइनस हो जाएगी। दूरी कितनी है 100 मीटर, टाइम हमें यहां सबसे पहले निकालना है। तो ये होगा 25 100/t, 25 चौका 100, तो टी यहां पर आ गया हमारा, कितना आ गया टी 4 मिनट, यानी कि सिपाही जो है उस चोर को 4 मिनट में पकड़ लेगा। सिपाही उस चोर को 4 मिनट में पकड़ लेगा। तो 4 मिनट में उसको पकड़ लेगा, तो 4 मिनट में चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी 4 मिनट, 100 मीटर पर मिनट है, तो 4 मिनट में कितना होगा 400 मीटर, 400 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से समझा देता हूं कि एक सिपाही और एक चोर जिनके बीच की दूरी है 100 मीटर, सिपाही की जो स्पीड है वो 1 किलोमीटर 8 मिनट में है, चोर की 1 किलोमीटर 10 मिनट में, तो इसको हमने चेंज कर लिया 125 मीटर पर मिनट, और चोर की आई 100 मीटर पर मिनट। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों की चाल आपस में घट जाएगी। डिस्टेंस 100 मीटर अपॉन टाइम, टाइम निकाल दिया हमने, 4 मिनट हमारा टाइम आ गया, तो चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो गई 4 की मल्टीप्लाई कर दी हमने 100 में, क्योंकि 100 मीटर पर मिनट की स्पीड है, तो 4 मिनट में कितना जाएगा 400 मीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है गाइस, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट 6 क्वेश्चन बता दिए हैं, आप इनको देखिए, समझिए। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइए, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक रेड कलर का बटन है, उस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। उसके बाद आपको एक बेल का आइकन दिखाई देगा, उस बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दो, क्योंकि क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो डालूंगा, 1-2 वीडियो डेली जो डालता हूं, उसका नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।